तेज बढ़ुची संक्रमण एवं सतर्क करिसेंते विशेषज्ञ संक्रमण बढ़ुथिबारु विशेषज्ञ डाक्टर नरेश त्रेहान परामर्श देइछंती जे केमिति आपण सचेतन रहिबे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतरे कोविड अनुरूप व्यवहार निहाती जरूरी। प्रथम लहर बेले आपण जेमिति सचेतन होइतिले सेमति सचेतन रहिबा आवश्यक। संदेह प्रकाश हेले नमूना परीक्षा करने परामर्श दिया जायछि। जनगहली स्थानरू निजकू दूरे रखंतु। जनगहली स्थानरू दूरे रहिबा निहाती जरूरी। अति आवश्यक पड़िले N95 मास्क पिंधि बाहर को जीवा दरकार। जदि कोनोसी जनगहली स्थान को मध्य आपण जाउछंती तबे मास्क पिंधंतु। कोनोसी स्थान को विमान रे जाउथिले मास्क पिंधिबा अत्यंत जरूरी। ठंडा काश हेले 4 ରୁ 5 दिन निजकू संगरोध रखा परामर्श देइछंती विशेषज्ञ डाक्तर एवं अधिक असुस्थ हेले डाक्तरंकर परामर्श नेबा जरूरी। जदि आपण 4 ରୁ 5 दिन असुस्थ होइछंती तेबे डाक्तरंक सहित परामर्श करंतु। वर्तमान कोनोसी कटकणार आवश्यकता नहीं, किंतु आमे निजकू सचेतन करिवार आवश्यकता रहिछि। सजाग एवं सतर्क रहिबा निहाती जरूरी। छोट छोट कथा जेगुड़िक भिड़ स्थान को गले मास्क पिंधंतु। जेते संभव अधिक गहली स्थानरू निजकू दूरे रखंतु। विशेषकर मास्क पिंधिबा को भूलंतु नहीं। पब्लिक को इमीडिएटली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी तरफ वापस जाना चाहिए। खास करके जब आप जा रहे हैं क्राउडेड प्लेसेस में वगैरह तो मास्किंग ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हैंड हाइजीन वगैरह, या किसी को खांसी जुकाम है तो अपने आप को आइसोलेट कर ले फटाफट। टेस्ट भी कराना चाहिए क्योंकि पता लग जाए कि क्या है, और सब अपने फैमिली को, अपने जो मिलने जुलने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि अब हमें फिर से अवॉइड करना है कि क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, और अगर जो ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है जाना, तो मास्क पहन के जाना। N95 ही पहनो, क्योंकि आज के दिन आप देख रहे हो कि हर एक को खांसी जुकाम, हर एक बुखार, तकरीबन जिसको भी मिलो उसको हुआ है। तो इसीलिए आई थिंक ये टाइम आ गया कि इसको नोटिस लें, और मेरे ख्याल गवर्नमेंट भी यही कह रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसकी जो सर्वे है, टेस्टिंग है, जो कम्युनिकेशन है, जहाँ हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं वहाँ को आइडेंटिफाई करना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को वार्निंग देना। तो मेरा मानना है कि इस टाइम जब मौसम बदल रहा होता है तो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन के केसेस यूजुअली बढ़ते हैं, और कोविड भी और H3N2 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उनके केसेस कुछ हद तक बढ़ेंगे। दूसरा ये भी हुआ है कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल निभाना बंद कर दिया है, और कई ऐसे लोग हैं जिनको फ्लू के लक्षण होते हैं, जैसे बुखार हुआ, ज़ुकाम हुआ, नज़ला हुआ, बॉडी एक्स हुए, लेकिन उन्होंने अपना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन वो कम्युनिटी में घूमते रहते हैं बिना कोई प्रिकॉशंस के लिए। तो वो फिर एक तरीके से बीमारी को फैला रहे हैं। लेकिन इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स जो हैं वो बहुत ड्रामेटिकली इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी अच्छी है अगेंस्ट कोविड, अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। केसेस आर कमिंग, बट मेजॉरिटी जो है वो माइल्ड ही है। तो सबसे पहले तो जो मैंने शुरू में कहा था कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ये पहली पॉलिसी है जो हम शुरू से कोविड में भी कर रहे थे कि जिन लोगों को भी लक्षण हो फ्लू के, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, वो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। और मैं ये कहता हूँ कि टेस्ट दोनों करा लें, कोविड का भी करा लें, इन्फ्लुएंजा का भी करा लें, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। इन्फ्लुएंजा के लिए आपके पास एंटी फ्लू दवाई भी है जिसको हम दे सकते हैं, तो इन्फ्लुएंजा स्ट्रैटेजी भी है। तो पता चल जाए किस वायरस से हो रहा है तो उसी हिसाब से हम दवाई भी दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ अगर कोई पॉजिटिव भी आता है तो फिर हम उसको आगे ट्रैक कर सकते हैं कि उसके साथ साथ और किन लोगों को भी ये बीमारी फैल सकती है, और उनके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे वो आगे ना चेन ऑफ ट्रांसमिशन को बढ़ाए।